नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। इस लव रीडिंग में हम देखेंगे आपके क्या इंटेंशंस हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, उन लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। जो लोग सिंगल हैं, कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, आपको खुद का ध्यान रखना है, या आपके लिए क्या गाइडेंस या डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एंड में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, साथ हैं भी नहीं भी, समझ नहीं आ रहा है कहाँ बढ़े आगे, क्या करें, उनके लिए भी गाइडेंस देखी जाएगी। और बिल्कुल एंड में रेमेडीज के साथ होगा एंजल नंबर डेक। ठीक है, एंजल नंबर भी आपके लिए पता करा जाएगा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम करिए रीडिंग को, एनर्जीज को क्लेम करिए। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आप इकट्ठी कर सकते हैं, बटोर सकते हैं, प्लीज बटोरिए। ठीक है, क्लेम करिए, कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द डिवाइन एनर्जी। जितना कमेंट करेंगे, जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, ये लव रीडिंग है आपके लिए 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 नवंबर। लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस 1 to 10 नवंबर। क्या इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए सैजिटेरियस को, उनके रिलेशनशिप को लेकर, उनकी मैरिज को लेकर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए सैजिटेरियस को। क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस मैरिज एंड रिलेशनशिप 1 to 10 नवंबर। ओके, सैजिटेरियस देखिए, आपके पार्टनर सबसे पहले तो कोई हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सन साइन या मून साइन। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, मैरिज या रिलेशनशिप, उनके लिए है ये वाले कार्ड्स। आपकी विशेष पूरी हो रही है सैजिटेरियस, रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर। जो भी आपने ड्रीम्स करे थे, जो भी आपने विश करा था कि मेरी शादी ऐसे हो या हो जाए इस इंसान के साथ, या हम दोनों साथ में आ जाएं, पास आ जाएं, या हमारी मैरिज अच्छी हो, XYZ, वट एवर यू विश्ड फॉर, योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी। अच्छा फॉर्च्यून, फेथ रखिए यूनिवर्स में कि सब अच्छा होगा और सब अच्छा हो रहा है, बिकॉज गुड फॉर्च्यून आ रहा है और इच्छाएं पूरी हो रही हैं। उसके साथ साथ जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, जितनी भी दिक्कतें थी जो आ रही थी आपकी शादी के बीच में, या पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, या आपके रिलेशनशिप में आपस में ही कोई दिक्कत आ रही थी, आप वो ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हो। कैसे? बाय हैविंग फेथ दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। वो फेथ रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल मैनिफेस्ट सर्टेन थिंग्स। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना बहुत जरूरी है कि हाँ ये चीज मैं सोचूंगा तो होगी, नहीं सोचूंगा या जो भी चीज, अगर मैं नेगेटिव भी सोच रहा हूं तो वो नेगेटिव चीज होगी। सो यहाँ पे आपको पॉजिटिव फेथ रखना है कि हर चीज वर्कआउट कर जाएगी। कम्युनिकेट करो क्लियरली, वट एवर यू वॉन्ट एक्सप्रेस करो, कन्वे करो, कम्युनिकेट करो, बोलो। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं थी, बट अब क्लैरिटी आ रही है। रिलेशनशिप में, मैरिज में कोई आइडिया है दिमाग में कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, बट उस आइडिया में रिफाइनमेंट की जरूरत है। रिफाइनमेंट कैसे आएगी? डिस्कस करके, क्लैरिटी लाके, बात करके, कम्युनिकेट करके। तो वो क्लैरिटी लाओ। ठीक है, आइडिया से मतलब है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे पेरेंट्स को मना सकते हैं, कैसे चीजों को बेहतर तरीके से करा जा सकता है। तो वो रिफाइनमेंट की जरूरत है उसमें, बट आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। क्लियरली कम्युनिकेट करोगे तो एक और चीज में फायदा होगा
ऐसा कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है जो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीजें खराब करने की कोशिश करें, और इस पे ट्रस्ट करना बहुत ही अनवाइज चॉइस होगी. नॉट दैट कि दिस पर्सन वांट्स टू बी विद योर पार्टनर, नो, बट दिस पर्सन जस्ट वांट्स टू रूइन इट. मतलब वो आपकी मैरिज या आपका रिलेशनशिप खराब करके हंसता हुआ निकल जाएगा, मस्त, बिल्कुल ठीक है. तो ऐसा इंसान, पर्सन हु लैक्स इंटेग्रिटी, अ पर्सन हु हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान आखिर चाहता क्या है. जब ना समझ आए तो उस इंसान को दूर रखो, एज सिंपल एज दैट. उसको समझने की जरूरत नहीं है. अगर कोई इंसान पॉजिटिव होता तो उसका मोटिव समझने में इतना एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, ठीक है. समझ आ जाता कि ये इंसान अच्छा है. और अगर आपको लग रहा है कि यार चल क्या रहा है, कुछ कुछ तो है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं या पा रही हूं, दैट मीन्स द पर्सन इज डाइसी. गेट रिड ऑफ दैट पर्सन. इस पे ट्रस्ट करना बहुत ही अनवाइज चॉइस होगी आपकी. इस इंसान को रिलीज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस नो लॉन्गर सर्व्स यू. मे बी कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई दिमाग में कोई एक स्टक हो किसी चीज को लेकर, जिस वजह से अपने पार्टनर के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो नेक्स्ट स्टेज पे, या अपने मैरिज में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो किसी स्टेज पे, नेक्स्ट स्टेज पे. बट रिलीज करना सिचुएशन को या इंसान को या फियर को या थॉट को, वो रिलीज करना बहुत जरूरी है. आप में से काफी लोग डिवोर्स्ड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, बट आगे बढ़ना जरूरी है आपके लिए. यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स. कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पे सैजिटेरियस, बिकॉज यहाँ पे आपका क्या है, प्लान्स को एक्सपैंड कर रहे हो. आगे कैसे कर सकते हैं, क्या करना है आगे एज अ फैमिली, क्या करा जा सकता है, कहाँ पे शिफ्ट होना है, ये करना है, प्रेगनेंसी, मे बी फैमिली प्लानिंग. तो एक्सपेंशन है कि अभी हम ऐसे इतने थे, अब हम और बढ़ रहे हैं, ठीक है. तो वो एक्सपेंशन है, बट वो एक्सपेंशन के लिए आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेज पे जाना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा. यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, और उसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी. हिम्मत करने के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है. आपको थोड़ा सा ना एक उस चीज की तरफ थोड़ा ध्यान लगाइए, ध्यान दीजिए. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. हाँ, सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th नवंबर. सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th नवंबर. सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th नवंबर. सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th नवंबर. देखिए, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए, सिंगलहुड से बाहर निकलो आप, तो वो चीज़ पॉसिबल है, बिकॉज एक बहुत ही एडवेंचरस इंसान आपकी तरफ आ रहा है. एंड काफ़ी एक्साइटमेंट ऐड करेगा ये आपकी जर्नी पे, काफ़ी एडवेंचरस हो सकता है. आप में भी ऐसे हो कि दूसरा इंसान अगर एडवेंचर के लिए आपको लेके जा रहा है तो आप साथ में चले जाओगे, बट आप खुद से इनिशिएटिव नहीं लोगे, खुद से मे बी वो चीज नहीं करोगे. बट इफ द अदर पर्सन वांट्स यू टू टैग अलोंग, देन यू विल. तो वो एडवेंचर मुझे आता दिख रहा है. पोजेसिव पार्टनर हो सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है. ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे इंसान के आने के बाद आप इंडिविजुअलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो अपनी, ठीक है, कि वो जो बोल रहा है अपने हिसाब से आपको चला रहा है, आप चल रहे हो, वो नहीं होना चाहिए. देखिए, अगर नया इंसान आता है आपकी लाइफ में, देन यू हैव टू मेक टाइम फॉर द अदर पर्सन, कि उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि आप एक रिलेशनशिप में आना तो चाहते हो, सिंगलहुड से बाहर तो निकलना चाहते हो, बट यू आर नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर द अदर पर्सन. तो वेलकम कर रहे हो, यूनिवर्स को ये एनर्जी दे रहे हो कि हाँ मुझे कोई नया इंसान चाहिए, आई एम रेडी. बट जब यूनिवर्स उसको आपको आपकी लाइफ में भेज रहा है, तब आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो. सो अपना थोड़ा सा स्पेशल हाइड अवे क्रिएट करो, थोड़ा टाइम निकालो टू बी विद दिस पर्सन, ठीक है.
देखिए, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। यहाँ पे भी विशेस पूरी हो रही हैं और जो सिंगल लोग हैं उनकी भी विशेस पूरी हो रही हैं। सैजिटेरियस, जो भी आपने विश करा था कि मुझे ये इंसान चाहिए या मुझे इस टाइप का रिलेशनशिप चाहिए, मुझे इस टाइप का पार्टनर चाहिए, जो भी आपकी चेकलिस्ट थी, आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आपका टाइप है, वो आपको मिल रहा है। वट एवर यू विश्ड फॉर, यू आर मैनिफेस्टिंग दैट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले सैजिटेरियस के लिए कार्ड्स शफल ही नहीं हो रहे हैं। 1 सेकेंड। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है 1 to 10 नवंबर? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 1 to 10 नवंबर? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है? देखिए सैजिटेरियस, यहाँ पे ना आपको इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई भी है, दूसरा इंसान कुछ बोल रहा है, मैं उसकी बात मान लेता हूं, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाएगी और फिर मैं इसके पास वापस आ जाऊंगा। दैट इज नॉट लव। जस्ट बिकॉज कि आप उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो वो बात खत्म हुई भी है और आप बात मान लेंगे तो वो प्यार हो गया और बात वापस स्टार्ट हो गई। नहीं, ऐसे नहीं होता है। सिर्फ दो लोग साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर आप अपने हिसाब से चलो और वो अपने हिसाब से चले। ठीक है, ग्रेट रिलेशनशिप वो होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें चैलेंजेस में भी। ये नहीं कि तुम मेरी बात मानो मेरे हिसाब से चलो। सो उस चीज का थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि बैलेंस बनाइए। ये नहीं कि दूसरा इंसान अगर बात नहीं कर रहा है तो आप उसकी बात मान रहे हो और बोल रहे हो कि अच्छा ठीक है, मैं हाँ मिला लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, इवन इफ यू डोंट बिलीव इन इट। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है आपको कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है एंड दिस इज फॉर द बेटर। ये आपके बेहतरी के लिए है कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस ना आए, बिकॉज एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। बिकॉज जितना आप चेंज करने का ट्राई करोगे ना चीजों को, और ऐसी चीजें जो कि बियॉन्ड योर कंट्रोल है, थिंग्स दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, द मोर यू ट्राई टू चेंज दोज थिंग्स, उतना ही आपको और दिक्कत होगी, उतना ही आप और प्रॉब्लम में फंसते चले जाओगे, स्ट्रेसफुल होता चला जाएगा। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई भी है, इसको एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो, इनर पीस आएगा, आगे बढ़ो। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, जो इंट्यूशन या जो गाइडेंस आप बोल लीजिए, दैट यू नीड टू लुक डीप विद इन योर हार्ट। जब आप अंदर अपने खुद झांकोगे और देखने की कोशिश करोगे कि आपको क्या चाहिए और आपको किस चीज से खुशी मिलती है, तब आपको समझ आएगा कि मे बी आपका प्यार बहुत ज्यादा है इस इंसान के लिए, बट इसका उतना नहीं है। सो यू हैव दिस डीप love for this person, as deep as an ocean, but maybe this person does not love you that way। तो थोड़ा उस चीज का भी ध्यान रखने की जरूरत है। एंड ऑल्सो आई फील इंस्टिंक्टिवली, गट फीलिंग जो है ना, वो आपको बताती है व्हाट इज राइट फॉर यू। एंड जब आपको समझ आ जाता है कि भाई ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, तब आपके हाथ में एक पावर आ जाती है टू से नो टू थिंग्स। दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर मी, नो कॉन्टैक्ट वाला, ठीक है। सो से नो टू दिस पर्सन एंड वॉक अवे, बिकॉज यू हैव दैट पावर सैजिटेरियस। ठीक है, तो वो आपकी गट फीलिंग जो है, जो आपकी इंस्टिंक्ट जो है, वो आपको काफी यहाँ पे हेल्प कर रही है और करती रहेगी। उसको सुनिए, उसको इग्नोर मत करिए। अब देखते हैं एंजल डेक जो है वो कौन सा एंजल नंबर बता रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एंजल्स कौन सा मैसेज बता रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सैजिटेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1 to 10 नवंबर के लिए? सैजिटेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1 to 10 नवंबर के लिए? सैजिटेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर, एंजल मैसेज है 1 to 10 नवंबर के लिए? कौन सा एंजल मैसेज है सैजिटेरियस के लिए 1 to 10 नवंबर के लिए?
कौन सा एंजल मैसेज, क्या एंजल्स की तरफ से मैसेज है, क्या एंजल नंबर है इंपॉर्टेंट सैजिटेरियस के लिए 1 to 10 नवंबर। Sagittarius, आपका एंजल नंबर है 746। बिग डिसीजंस, द स्टेप्स यू मस्ट टेक हैव बीन रिवील्ड। मैं आपको कार्ड पढ़ के बताती हूँ, साथ साथ मीनिंग भी बताती जाऊंगी। द चॉइस यू नीड टू मेक प्रेजेंटली हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड इन योर हार्ट। आपके दिल में आप पहले अभी से ही डिसाइड कर चुके हो कि आपने क्या चूज करना है और आपको किस चीज की तरफ जाने का मन है, क्या चीज ऑप्ट करने का मन है। आपके एंजल्स जो है वो वैलिडेट कर रहे हैं कि आपको पता है व्हाट यू हैव टू डू। आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके मन के अंदर आपने फाइनल कर लिया है और डिसाइड कर लिया है, और जो भी आपने करा है वो आपको पता है। लुकिंग विद इन इज द ओनली वर्क दैट इज लेफ्ट। आप बाहर आंसर ढूंढ रहे हो, आपको अंदर आंसर ढूंढने की जरूरत है। आपको जो एक कहते हैं ना कि मन ही मन मुझे समझ आ रहा था, आ रही थी वो चीज, मन ही मन मुझे ये चीज समझ आ गई थी, वो वाली चीज है। यू नीड टू लुक विद इन, ठीक है। वो बस एक काम बचा है, बाकी आपको पता है कि आपको क्या करना है। राइट नाउ ask your angels to reveal the answer to the big question in your life as you sit quietly in meditation. Allow that answer to find you. Meditation में बैठिए आराम से and angels को बोलिए कि वो जो है आपको जो आंसर है, आपका एक जो बिग क्वेश्चन है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, प्यार, मोहब्बत, मैरिज, वो बिग क्वेश्चन का आंसर आपको रिवील करे आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपके गट के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन में आप इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, आपके एंजल्स आपको आंसर देंगे, तो वो आपको आंसर फाइंड करने की जरूरत है। एंड वो स्टेप्स आपको रिवील होंगे जो आपको लेने चाहिए ताकि आप बिग डिसीजंस ले पाओ। 746 आपका एंजल नंबर है। अब आते हैं रेमेडीज पे। यहाँ पे आपको ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है ताकि इस मैनिपुलेटिव इंसान से आप थोड़ा दूर रहो। ऑरा क्लेंजिंग के साथ साथ स्विच वर्ड्स की जरूरत है, सिट्रीन क्रिस्टल की जरूरत है ताकि आप आगे डर से बाहर निकलो और आप आगे कोई स्टेप ले पाओ जो आपको लेना है। सिट्रीन क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए या तो आप स्विच वर्ड ले सकते हैं, हीलिंग कोड ले सकते हैं, या फिर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा ताकि आप अपना सोलमेट, अपना ट्रू लव मैनिफेस्ट कर पाओ। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, दो चीजें, अगर आपको इनके पास वापस नहीं जाना है तो आप ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं। अगर आपको इनके पास वापस जाना है तो आप स्विच वर्ड या हीलिंग कोड ले सकते हैं। स्विच वर्ड एज इन एक इसलिए कि आप और ये वापस आ जाएं, साथ हो जाएं, और दूसरा इसलिए कि जो दिक्कतें पहले थी वो खत्म हो जाएं। बट टैरो के थ्रू आपको गाइडेंस मिलती है, इंसाइट मिलती है चीजों को लेकर, अपने पैटर्न्स को लेकर, चीजों को कैसे चेंज करा जा सकता है, बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बट उसके लिए रेमेडीज को फॉलो करना जरूरी है। रेमेडीज हो गए, उपाय हो गए, ये आपको चेंज लाने की तरफ हेल्प करती हैं, बेहतर बनाने में हेल्प करती हैं। बिकॉज सिर्फ जानना कि गाइडेंस क्या है, क्या चीज ठीक करनी है, उससे चीजें ठीक नहीं होती हैं, स्टेप लेने से ठीक होती हैं। सो रेमेडीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कैसी लगी रीडिंग, एंजल नंबर डेक कैसा लगा, बाकी की रीडिंग रेजोनेट करी नहीं करी, जो भी फीडबैक है। मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे इतना प्यार फील होता है, दिस इमेंस लव दैट यू हैव फॉर मी। मुझे इतना अच्छा महसूस होता है कि मुझे लगता है कि ये जो मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी, ये मेरी जर्नी सफल हो गई, मेरी रीडिंग अच्छी गई, तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो आप कमेंट करिए, मुझे बताइए क्या चीज कैसी लगी, इसमें रेमेडीज आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। एंगेज करिए मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट, शेयर, लाइक के साथ साथ अब आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतना मेरी वीडियोस जो है, मेरी रीडिंग्स जो है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जितना विजिबिलिटी बढ़ेगी
उतना सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा। जैसे आप लोगों की मैं मदद कर पा रही हूँ, नए लोग भी देखेंगे, मैं उनकी भी मदद कर पाऊंगी। और मेरा काम जो है, जो मैंने स्टार्ट करा था, वो एक मंजिल तक पहुंचूंगी मैं। ठीक है, तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। आप हाइप करिए, शेयर, लाइक, जितना भी आप फैला सकते हैं मेरी रीडिंग्स को, जितना भी आप स्प्रेड कर सकते हैं वो स्प्रेड करिए। उससे मुझे तो जो फायदा होगा होगा, आपके जैसे और बहुत व्यूअर्स हैं उनको भी फायदा होगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से बहुत डिफरेंस होता है मेरे चैनल में, मेरी रीडिंग्स में, एनालिटिक्स में बहुत डिफरेंस होता है। सो आप सब्सक्राइब करिए और जितना प्यार मुझे अभी कर रहे हैं उससे और ज्यादा प्यार मुझे दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग थी, लव रीडिंग 1st to 10th नवंबर। अपनी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन से मेरी इस इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।